शुरू में भी जो मर्जी आए। तो उसके लिए आप क्या करो जी, आप दोनों पे या तो स्टेरिक लगा दो या आप दोनों पे प्लस का सिंबल लगा दो, ठीक है। या तो आए ना, या तो आए या एक दफ़ा आए या जितनी मर्जी दफ़ा आते जाए, ठीक है। दैट हैव एन इवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ऐसी लैंग्वेज बनाओ जो कि इवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो। इवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है कि अल्फ़ा ए और बी को मिला के आपकी जो लेंथ बने वो 2 हो, ठीक है। 2 हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, ए प्लस बी, ये दिमाग से आपने सोचना है किस तरह बनेगा। अब मैं इसके ऊपर अगर स्टार लगा देती हूँ तो आप सोचें ज़रा, वो इसका तो स्टार का तो मतलब होता है ना जितनी मर्जी दफ़ा रिपीट करते जाएं, वो 3 दफ़ा भी रिपीट हो सकता है, 2 दफ़ा भी रिपीट हो सकता है। तो अगर मैं कुछ यूँ कर दूँ, ए प्लस बी, ठीक है, और अब इनके ऊपर क्या कर दूँ, स्टार लगा दूँ। अब इसका क्या मतलब है, एक या तो ए इनमें से एक आएगा या तो इनमें से एक आएगा, 2 तादाद होगी। सबसे पहले तो हम कह रहे थे कि ये आ गया हमारे पास, इसका एक्सप्रेशन ये बन गया। फिर है जी ए बी, अब इसका क्या मतलब है, स्टेरिक। इसका क्या मतलब है, ये जितना भी है ना उसको रिपीट करते जाओ, यानी ए बी, तो ये उतनी दफ़ा क्या करते जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो इसमें आपने इवन्स की तादाद क्या देखनी है, अल्फ़ाबेट्स की तादाद क्या देखनी है, इवन देखनी है। तो ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएंगे। इस तरह ये आपकी जो तादाद है वो क्या बन जाएगी, इवन बन जाएगी। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने का तरीका। उसके बाद है जी दैट हैज़ अ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, दैट हैज़ ऑड लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। ऑड लेंथ के लिए आप क्या करोगे, ये इवन वाला एक्सप्रेशन तो वही वाला है ना, साथ क्या कर दोगे, ए प्लस बी। इसमें क्या मतलब होगा कि यहाँ तो ए आएगा एक दफ़ा, या तो बी आएगा एक दफ़ा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ से जो इवन वाला निकलेगा ना एक्सप्रेशन, ये इवन वाला ही है ना जो हमने अभी बना के, इवन लेंथ वाला, तो यहाँ से एक निकलेगा तो वो उसके साथ क्या कर देगा, ऑड बना देगा। अब ऐसी लैंग्वेज बनाओ जो ए और बी के जो है ना वो बने, ये वही वाली आई है, ए से स्टार्ट हो बी पे ख़त्म हो, या और था इसमें कहीं, हाँ, और फिर बी से स्टार्ट हो और ए पे ख़त्म हो, ये हमने बना ली हुई है। ये दैट है मस्ट हैव ओनली ए 1 ए, तो ये भी हमने बना ली हुई है, ठीक है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। आगे फाइनाइट ऑटोमेटा का शुरू हो गया, ये अभी हमने नहीं पढ़ना। आगे यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन आगे, और ये भी हमने देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। अच्छा जी, अब एक नई चीज़ आई है, एक और एक्सप्रेशन आया है, वो हम देख लेते हैं। दैट नॉट मेक बी ए बी, ऐसी लैंग्वेज बनाओ जो कि क्या करे, बी ए बी को ना बनाए, नहीं बनाना, इसको नहीं बनने देना। बी ए बी कब बनेगा, जब क्या होगा, या तो ये वाली कंडीशन आ जाए, ये वाली कंडीशन आ जाए, इससे क्या बन जाएगा, बी ए बी बन जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है कि आप रिपीट करते जाओ जितना आपका दिल करता है, जहाँ जैसे भी रिपीट करते जाओ। तो इसको नहीं बनाना। तो उसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन भी तो होता है ना, वो क्या होता है कि अब देखें, अब हमने क्या करना है कि हमने क्या नहीं बनने देना, बी ए बी नहीं बनने देना। ए स्टार आ सकता है, ठीक है, ए स्टार तो आ सकता है ना, इसका मतलब है ए रिपीट होता जाए, प्लस या तो ये आए या क्या हो, बी स्टार बी स्टार आता जाए, नहीं सॉरी, ए स्टार आए मल्टीप्लाई बी स्टार जितनी मर्जी दफ़ा रिपीट होता जाए। उसके बाद ट्रिपल ए आ जाए, ट्रिपल ए तो आ ही सकते हैं ना। उसके बाद क्या हो, एक दफ़ा बी आ जाए, एक दफ़ा ए आ जाए, ठीक है। अब देखो, अब हम गौर करते हैं कि क्या हमारे इसको जो है ना, इसके एक्सप्रेशन बनाते, इसके ना हाँ जी एक्सप्रेशन बना के देखते हैं कि क्या ये बनता है। अब हम देखते हैं, अगर स्टार्ट में ए आता है, एक दफ़ा ए आ जाता है, एक दफ़ा बी आ जाता है, सबको पहले एक एक दफ़ा ले लेते हैं, फिर ये 3 ए तो मस्ट है ना, ये तो आने ही आने हैं क्योंकि इन पे कोई स्टार वगैरह नहीं है, ठीक है। और एक दफ़ा बी आ जाता है और ये एक दफ़ा ए आ जाता है। तो क्या इसमें जो है ना बी ए बी बना है हमारे पास, नहीं बना ना। तो ये हमने क्यों किया, हमने क्या किया, हमने बी ए बी नहीं बनने देना था, इसलिए हमने उसकी जो है ना वो तरतीब ही कुछ इस लिहाज से रखी है कि वो नहीं बन रहा है, ठीक है। अब हम इसको रिपीट करके देख लेते हैं, 2 दफ़ा ए आ जाता है, बी ज़्यादा दफ़ा आ जाते हैं, 2 दफ़ा बी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये ए 3 ए तो लाजमी आने हैं ना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने, एक बी तो लाजमी आना है, उसके बाद ए फिर रिपीट कर दो। तो क्या इस कंडीशन में भी हमारे पास क्या बी ए बी बना, नहीं बना ना। तो क्या है कि ये एक्सप्रेशन जो है ना वो हमारे पास फाइनल है, किसके लिए, कि ये जो है ना ये चीज़ ना बनने दे, ठीक है। बस समझने की बात है, सिर्फ जो है ना आपने क्या करना है, तरतीब याद रख लें, या आपको खुद बनाना आना चाहिए एक्सप्रेशन की, बस आपने वो चीज़ नहीं बनानी जिससे जो है ना ये चीज़ बने, ये चीज़ बन जाए, ठीक है, बी ए बी बन जाए। अब इसको फाइनल करने का क्या मकसद था कि जो है ना ये आपका ट्रिपल ए आ गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो है ना क्या करेगा, या तो इसमें से आ जाए या तो इसमें से आ जाए, ठीक है। ये क्या है, ऑप्शनल है, इसका यही मतलब था ना, या तो आए ना। अगर ये आता ही नहीं है, सपोज स्टार्ट में ए का एक ए आया, ठीक है, उसके बाद ये सपोज हमने कहा था ना ये नल भी हो सकता है, तो ये तो आया ही ना। उसके बाद ट्रिपल ए फाइनल है हमारे पास, ये तो आने ही आने, ये बी आ गया,
ये और लास्ट पे ए आ गया, तो क्या अब भी इसने बी ए भी बनाया? नहीं बनाया ना। तो यही जो चीज़ है ना वो क्या है, हमने जो है ना वो नहीं बनने देनी। उसके बाद एक ऐसी लैंग्वेज बनाए जो कि इवन नंबर ऑफ ए हो, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज बनाओ जिसमें ए क्या हो, इवन नंबर हो, इवन नंबर बनाने हैं। उसके लिए हम क्या कर देंगे, बी पे स्टार लगा देंगे ऐसे, और ए को 2 दफ़ा लिख दें, 4 दफ़ा लिख दें, और लाइक इस तरह, ये बी है सॉरी, ठीक है। ये जितनी मर्जी दफ़ा रिपीट होता जाए, मतलब ज़रूरी तो नहीं है ना कि ए 2 दफ़ा ही आए, ए 4 दफ़ा भी तो आ सकते हैं, तो वो 4 के लिए हमें होल पे लगाना पड़ना है जितनी मर्जी दफ़ा आए। या तो क्या करें, आए ना, तो फिर क्या कर देंगे, बी स्टैटिक लगा देंगे। या तो आए ना, या ए आए ना, या जितनी दफ़ा अगर आए तो वो क्या हो, रिपीट होता जाए। अब अगर हम ऐसी लैंग्वेज बनाओ जो क्या हो, बी के इवन नंबर ले, बी के इवन नंबर ले, ए के इवन नंबर ना ले। तो ठीक है, हम इवन नंबर वाले को सेट कर लेते हैं। सपोज कि हमने 2 सेट किया, उस पर आप क्या करो, ए पे स्टार लगा दो, ठीक है। इसके ऊपर होल पे लगा दो स्टार, ठीक है। इस तरह बना लो। तो इसमें क्या करेगा कि बी जो है वो क्या करेगा, इवन होगा। 2 दफ़ा दे दे, वो 1 दफ़ा दे दे, जितनी मर्जी दफ़ा भी आई है, तो फाइनल कर दिया ना हमने, स्टैटिक लगा दिया। इसका मतलब है जितनी मर्जी दफ़ा रिपीट होते जाए। उसके बाद करेंगे, इधर हम क्या कर देंगे, या तो आए ना, या तो आए, तो इसका मतलब है या ये भी आ सकता है, ठीक है। अगर ये सपोज स्टैटिक का मतलब है ना कि पूरा ही ना आए, तो अगर ये पूरा ही नहीं आता हमारे पास एक्सप्रेशन में, तो ए आ जाए, ये भी ठीक रहेगा। उसके बाद जब अब हम नेक्स्ट करते हैं, यहाँ उसने 2 ए दे दिए, प्लस आ गया, आगे क्या दे दिए, आगे ए सिंगल आया, बी, ठीक है, बी कर दिया उसने, सॉरी बी, हाँ बी कर दिया, ए, ये बी 1 दफ़ा ही आना, ठीक है। बी ए आगे, ए 2 दफ़ा हो गए, ठीक है। उसके बाद ये वाला बी। अब ये एक्सप्रेशन जितनी मर्जी दफ़ा रिपीट होता जाए, हमें क्या, हमारे पास तो क्या है जी, 2 बी आ गए, तो हमने तो बस यही देखना है कि ये बी इवन नंबर क्यों। अच्छा, अब एक लैंग्वेज ऐसी बनाए जो कि इवन लैंग्वेज हो। इवन लैंग्वेज कौन सी होती है, जिसमें सारे अल्फ़ाबेट्स इवन हो, उनकी तादाद भी इवन हो, अल्फ़ाबेट्स की तादाद भी इवन हो, और अल्फ़ाबेट्स खुद भी इवन हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, ऐसी लैंग्वेज बनाए और ए बी को लेते हुए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको रटा मार लें जो मर्जी करें, ये तो ऐसे एज इट इज़ ही हमने बनाना है, ठीक है। स्टार्ट में सबसे पहले यहाँ तो ए आए, या तो बी आए, ठीक है। या तो आए या तो ना आए, ठीक है। इसका ये मतलब होता है या तो ये वाला आ जाए, या तो ये वाला आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करो, प्लस स्टार्ट किया, बी ए दे दो या ए बी दे दो, ठीक है। ये भी फाइनल कर दिया, इस पर मैंने स्टैटिक नहीं लगाया अभी, ठीक है। उसके बाद क्या करो, ए प्लस बी स्टैटिक लगा दिया, ठीक है। ये अगर ना भी आए, इसके बाद हम करते हैं ए बी प्लस बी ए, ठीक है। और इसके ऊपर होल पे लगा देते हैं हम स्टैटिक, ठीक है। अब हमने क्या किया कि अब हम इसमें ना एक्सप्रेशन बना के देते हैं। अगर ये नहीं आता, हमने बात की ना स्टैटिक का क्या मतलब होता है, या तो आए ना, या तो बहुत दफ़ा रिपीट होता जाए। अगर ये नहीं आता, सपोज कह लेते हैं हमारे एक्सप्रेशन में नहीं आता, यहाँ से एक अगर आता है एक्सप्रेशन, इसका यही मतलब है ना, या तो ये या तो ये, इसमें से बी ए आ जाता है, इसमें से क्या आएगा, इसमें से समझे ए बी आ जाता है, तो ये 4 बन गए। तादाद भी दोनों के अल्फ़ाबेट की भी सेम है, मतलब ए भी है, बी भी है, दोनों की तादाद सेम है, और टोटल हैं भी कितने, 4। तो यही हमने देखना है कि उनकी तादाद भी सेम हो, और उनके जो है ना अल्फ़ाबेट्स की जो है ना नंबरिंग भी सेम हो। तो शुरू में अगर सपोज कर लेते हैं कि ए दे देता है, सपोज लेट सपोज, ठीक है। इसमें भी तो देख लेते तादाद क्या बन जाती है, 6 बन जाती है। तो ये भी क्या है, ये एक्सप्रेशन आपने याद कर लेना, या जिस तरह भी है आपके पास, ये जो है ना, ये आपने इसको अच्छे से जो है ना वो देख लेना है। इवन लैंग्वेज का एक्सप्रेशन में हमने बोला था लाजमी आता है, कहाँ पे आता है, या तो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन कह देता है, या उसकी DFA कह देता है, या उसके NFA, या उसका ट्रांजिशन ग्राफ, या जो भी, आपने इसको नहीं छोड़ना, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, ये हमारा था रेगुलर एक्सप्रेशन। मैंने इसकी जो है ना, ये मैंने रात को, ये जो है ना आप कह लें कि मुश्किल से ही जो है ना मुश्किल से तो नहीं, समझ आना चाहिए इंसान को। तो आप समझने के वे में बैठेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसकी जो है ना मैम ने हमें चैनल भी बताया, तो मैं आपको उसका लिंक भी शेयर कर देती हूँ। आप अगर मेरी ना समझ आए तो आप जो है ना उधर से देख लेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मच इंपॉर्टेंट है, तो ये लाजमी करना है आप लोगों ने।